जय माता दी। वास्तु विजिट के लिए आए थे हम। हमारे शास्त्रों में जो है वास्तु का बहुत महत्व माना गया है। आप नमल ज्योतिष शास्त्र में देख लीजिए, नमल वास्तु में देख लीजिए। वास्तु का महत्व घर से रिलेटिव होता है। आप कुछ भी कमा के आएंगे घर में ही तो रखेंगे, कुछ भी करेंगे घर से ही तो रिलेटिव करेंगे, चाहे कितना बड़ा बिजनेस कर लेते हैं। तो इस घर में समस्या क्या है, देखिए साउथ की दीवार है, दक्षिण के फेस में इन्होंने गणेश जी को लाके रख दिया शो पीस में, वो भी ओपन डोर टीवी के ऊपर और फ्रेम बना करके, क्योंकि साउथ का डायरेक्शन कभी भी पितरों के लिए होता है। शास्त्रों में तो पितर का फोटो लगाना मना ही कर दिया है, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा प्रेरित है अपने घर के पितरों से, तो आप जो है साउथ की दीवार पे फोटो लगाइए और नीचे एक आप रखने के लिए जगह बना दीजिए प्रॉपर। झूलता हुआ फोटो कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि साउथ की डायरेक्शन पितरों के लिए होता है, यमराज के लिए होता है, यम का दरवाजा माना गया है, यमराज की पूजा होता है। अब वास्तु दोष के अनुसार गणेश जी को रखना इसमें काफी अशुभ माना गया है, तो हम गणेश जी को यहाँ से हटवा करके मंदिर में इनको स्थापित करवाएंगे, पूजा करवाएंगे। आप उठाइए गणेश जी को। ओम गजाननम भूत, दोनों हाथ से, गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपीथ जम्बू फलजारु भक्षणम उमासुते, एक बार घर में घुमाएंगे। उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, या श्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेश्वर लक्ष्मी। यहीं से आ जाइए। पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि, ऐसे हाँ किचन में ले जाइए। पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धां सतां कुलजना प्रभवस्य लज्जा, ताम आ जाइए। ताम ताम नताश्म परिपालय देवी विश्वम। अरे गणेश जी को घुमा रहे हैं कि घर की पॉजिटिविटी एनर्जी इनकी सही हो, क्योंकि आप देखिए किचन का जो दिशा बना हुआ है घर में, ये किचन का आप देख लीजिए, किचन का जो स्लैब है, किचन के जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन काफी खराब है इस घर में। क्योंकि किचन कभी भी घर में अग्नि कोण में होना चाहिए, यानी साउथ और ईस्ट के कोण अग्नि माना गया है। आग जो जलता है, जो किचन का जो चूल्हा होता है, गैस रीडिंग होती है, अग्नि की प्रतीत होता है, तो इसलिए सूर्य के ओर फेस करके। अब ये देखिए, ये जो है उत्तर और पश्चिम के कोण में ये बना हुआ है किचन, तो इसमें हेल्थ को लेकर इश्यू होगा, औरतों को लेकर के, स्त्रियों को लेकर के, घर की जो लड़कियां हैं, बेटी बहनें हैं, उनको हेल्थ को लेकर, हार्ट को लेकर प्रॉब्लम होगा, पेट और गुर्दे में दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए वास्तु के अनुसार बहुत ही दोषारोपण है। हमने इनको बोला था कि आप इस डायरेक्शन में आप इसको कर लीजिए, सन फेस की ओर आप बनाइए और सूर्य को ओर देखते हुए भोजन बना करके आप इधर रखिए। तो इसको चेंजिंग कराया। उसके बाद में जो इनका बाथरूम है, ये बाथरूम भी गलत जगह में बन गया है। ये बाथरूम जो है किचन के जगह होना चाहिए। कभी भी पश्चिम और उत्तर के जो कोण होता है उसमें शौचालय इत्यादि बनाना शुभ होता है, ये भी गलत बन गया है। इससे शारीरिक और मानसिक आर्थिक तीनों प्रकार से डैमेज करेगा ये। तो गणेश जो है सर्वप्रथम देवी देवताओं का श्रेष्ठ माने गए हैं, और इनके पूजा करने से सभी घर में बुद्धि का विकास होता है, रिद्धि सिद्धि। इनकी दो पत्नियां हैं, शुभ लाभ इनके दो पुत्र हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा को, विघ्न बाधाओं को समाप्त करके शुद्ध बुद्धि विचार और घर में लक्ष्मी का प्रभुत्व हो। इसलिए हमने वास्तु को सही करके भगवान गणेश का पूजा करके मंत्रोच्चार और मंत्र के साथ इनको मंदिर में साउथ दिशा से हटा करके, और इनको जो है ईशान कोण में हम रखने जा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा करके। ओम गजाननम भूतगणाधि सेवितम कपीथ जम्बो फलजारुभक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। और वास्तु के अनुसार वास्तु को हमने हवन किया। देखिए दिव्य मंत्रोच्चार भगवान गणेश से लेकर के 56 देवी देवताओं का पूजा करके, आवाहन करके, और खीर से हवन किया, शुद्ध घी से हवन किया, और भगवान को फल इत्यादि मिठाई चढ़ा करके पूजा किया, और गणेश जी को फिर मंदिर में स्थापित किया। हे गणेश भगवान, इनके घर में सभी विघ्न बाधाओं को दूर करो, रोग दोष को समाप्त करके घर में सुख समृद्धि, क्योंकि गणेश जी को पहले हम जब घर में रख देते हैं सही दिशा में, तो सभी विघ्न बाधाओं को दूर कर देते हैं और घर में सुख समृद्धि को लाते हैं। तो ये पूरब की दिशा में इनका बना हुआ है मंदिर, बहुत ही अच्छे दिशा में बना हुआ है। तो इस मंदिर में स्थापित गणेश जी करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि। वहाँ खड़े को ध्यान कर लीजिए।
ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं दर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं खलविदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमान्नमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दात्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणेश अथर्वशीर से भगवान गणेश का पूजा करके इनको इनके स्थान पे ला करके हमने प्राण प्रतिष्ठा करा करके इनमें पूजा करा दिया। अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणा क्षरन्तु च अस्य देवत्वमाचार्य मामे हेति च कश्चन। हे भगवान गणेश, आप जिस घर में सही दिशा में सही जगह पे आप बैठ गए, उस घर में किसी प्रकार का बीमारी, किसी भी प्रकार का विघ्न बाधाएं नहीं आ सकती। इस प्रकार से हम लोग इस घर में हवन के साथ गणेश जी को यहाँ पे जो है स्थापित किए। उसके साथ साथ इनके घर के दिशाओं को हमने कुछ डायरेक्शन का सही बताया है कि आपको कैसे करना है। अभी हवन कर दिया, शुद्धि हो गया, अभी डायरेक्शन कुछ बेड का इनका हमने चेंज किया है। आप इधर एक बार दिखाइएगा, आप आ जाइए। ये बेड का डायरेक्शन है, आप ये देख लीजिए। कभी भी ये सोते हैं तो इनका नॉर्थ फेस सर होता है, जो कि इनका फेस जो है साउथ में होना चाहिए। साउथ के दीवार में अगर इनका सर होता है या ईस्ट में होता है तो सकारात्मक घर में परिणाम होगा, कभी औरतें घर की बीमार नहीं होगी। और ये जो दिशा होता है ये बच्चों के लिए दिशा होता है, इसमें बच्चे रह सकते हैं, बच्चे पढ़ सकते हैं। घर के जो मुखिया होते हैं तो मुखिया का मेन घर जो होता है पश्चिम और दक्षिण के कोण में श्रेष्ठ माना गया है। उस घर में अगर सोते हैं, उस घर में रहते हैं तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिविटी एनर्जी आती है। इसमें भी रह सकते हैं लेकिन डायरेक्शन को चेंज कीजिए। बेड का जो सर है इसको आप या तो साउथ में कीजिए या इसको ईस्ट में कीजिए, तो आपका काफ़ी अच्छा होगा। अब इनके वास्तु के अनुसार इनके घर के जो है ना मत्था कटा हुआ है। आगे से आप देखेंगे तो हाँ, आगे का जो आप देखेंगे तो ये मत्था काफ़ी कटा हुआ है इनका। ईस्ट का मत्था कभी भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बीच में खुला होना चाहिए। तो इससे पॉजिटिविटी एनर्जी घर में नहीं आ रही, नकारात्मक ऊर्जा भी आ रहा है और दोष भी हो रहा है और इनको काफ़ी रोगों का सामना करना भी पड़ रहा है। जय माता दी।